आदाब, मैं हूँ गौस सिवानी और दानिशगाह में आज मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी का तारुफ पेश करेंगे। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी पटना रियासत बिहार की एक यूनिक आइडेंटिटी रखने वाली यूनिवर्सिटी है जो अरबी, फारसी, उर्दू और दीगर ज़बानों और उलूम के प्रोमोशन और डेवलपमेंट के लिए कायम की गई। ये इदारा बिहार के उस अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर और नेशनलिस्ट लीडर मौलाना मजहरुल हक के नाम से मंसूब है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी एकेडमिक, पॉलिटिकल और सोशल खिदमात से एक अनमिट नक्श छोड़ा था। इस यूनिवर्सिटी का क़याम बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत अमल में आया। हुकूमत बिहार की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन 2006 के ज़रिए इसके क़याम को कानूनी हैसियत अता की गई। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी तस्लीम किया है। यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ ट्रेडिशनल ज़बानों की तालीम तक महदूद नहीं, बल्कि ये मॉडर्न एजुकेशनल लाइन्स पर उन ज़बानों को कंटेम्प्रेरी ज़रूरियात से हम आहंग करने की कोशिश भी करती है। इस इदारे की ये कोशिश रही है कि अरबी, फ़ारसी, उर्दू और दीगर ज़बानों को न सिर्फ एकेडमिक लेवल पर प्रोमोट किया जाए, बल्कि इनके ज़रिए इंटर कल्चरल हार्मनी, रिसर्च, ट्रांसलेशन और लिटरेरी एक्सचेंज का भी प्रोमोशन हो। यूनिवर्सिटी ने अपना पहला तालीमी सेशन 3 जुलाई 2008 को शुरू किया, उसके बाद आगे ही बढ़ती रही। यूनिवर्सिटी के बढ़ते हुए तालीमी दायरे को मद्देनज़र रखते हुए सदर दफ्तर में 8 पोस्ट ग्रेजुएट शोबे और चंद तर्जमा कोर्सेस के आगाज़ की मंजूरी भी हासिल की गई। इन इक़दामात से न सिर्फ यूनिवर्सिटी के इल्मी इफ़ादियत में इजाफ़ा हुआ, बल्कि रियासत भर से स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद ने यहाँ दाखिला लेना शुरू किया। 2008 में जहाँ सिर्फ 786 स्टूडेंट्स और 9 कोर्सेस थे, वहीं 2016 तक ये तादाद बढ़कर 26,000 स्टूडेंट्स और 20 कोर्सेस तक पहुंच गई। ख़ास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी से बिहार के बहुत से मदरसे और कॉलेज मुल्हक हैं और इसकी गाइडलाइन के तहत ही काम करते हैं। ख़ास तौर पर आलिम और फाजिल के इम्तिहानात इसी यूनिवर्सिटी के तहत होते हैं। इस इदारे में ज़बान और अदब के साथ साथ असरी मज़ामीन जैसे मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, तालीम, तर्जमा, इस्लामिक स्टडीज़ पर भी तवज्जो दी जाती है। तलबा को मियारी तालीम, लाइब्रेरी सहूलियात, डिजिटल लर्निंग, रिसर्च मौक़े और तालीमी वर्कशॉप्स जैसी सहूलियातें मुहैया की जाती हैं ताकि वो तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकें। ये इदारा अपने मुख्तसर मगर मुअस्सिर सफ़र में कई चैलेंजेस से गुज़रा, जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी, तदरीसी अमले की किल्लत और दीगर वसाइल की कमी जैसे मसाइल शामिल रहे। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फ़ारसी यूनिवर्सिटी अपनी नौइयत की एक मुनफरिद तालीमी तजरबा गाह है जो माजी के ज़बानों और रिवायात को मुस्तक़बिल के साथ जोड़ने की सही कर रही है। बिहार जैसी डाइवर्सिटी वाली रियासत में जहाँ ज़बान और सकाफ़त का तनव्वुर मौजूद है, वहाँ ये यूनिवर्सिटी ज़बान के फ़रोग़ के साथ साथ सकाफ़ती हम आहंगी और इल्मी बेदारी के लिए भी नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। ये इदारा उन तलबा के लिए एक नेमत से कम नहीं जो लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं। मौलाना मजहरुल हक के ख्वाबों की ताबीर की शक्ल में ये यूनिवर्सिटी आज न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क में अपनी पहचान बना चुकी है और मुस्तक़बिल में बैनुल अक़वामी सतह पर भी नुमायाँ मकाम हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखती है। दोस्तों, दानिशगाह में आज यहीं तक इजाज़त दें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।